भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे सत्र में कब लॉन्च किया था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे सत्र में कब लॉन्च किया था? 8 अगस्त 1942 को। कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर किसे समर्पित है? भगवान विष्णु को। कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? विष्णु के लिए। भारत ने सरकार के संघीय रूप का चयन क्यों किया? भाषाओं और संस्कृति में विविधता को देखते हुए। भारत ने सरकार के संघीय रूप का चयन क्यों किया? भाषाओं और संस्कृति में विविधता को देखते हुए। बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में। बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में। भारत में होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट और वीजी तिलक ने। भारत में होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट और वीजी तिलक ने। सुंदरबन नेशनल पार्क में मुख्य रूप से क्या है? मैंग्रोव वन। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है मुख्य रूप से क्या है? मैंग्रोव वन। रूल्ड और अनरूल्ड, अ स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार पुस्तक के लेखक कौन है? संतोष सिंह। रूल्ड और मिसरूल्ड, अ स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार पुस्तक के लेखक कौन है? संतोष सिंह। याद रखिएगा, संतोष सिंह। अपनी डेस्टिनी, किस्मत से किसी को संतोष नहीं होता, तो डेस्टिनी ऑफ बिहार संतोष सिंह। गल्फ ऑफ मन्नार एवं पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? श्रीलंका के बीच है, तो याद ही होगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में। किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य। किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य। कृषि में बीज ड्रेसर कब प्रयोग किया जाता है? रसायनों के साथ बीज मिश्रण या इलाज करने के लिए। कृषि में बीज ड्रेसर कब प्रयोग किया जाता है? रसायनों के साथ बीज मिश्रण करने में। मुद्रा का मूल्यन भुगतान संतुलन को कैसे ठीक करता था? मुद्रा का मूल्यन मतलब होता है अपने ही मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा के अनुपात में कम कर देना। तो इससे यह विदेशी मुद्रा में निर्यात का मूल्य बढ़ जाता है और घरेलू मुद्रा में आयात का मूल्य बढ़ता है, इसलिए होता है। रूपांतरणकारी नेतृत्व की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? जेम्स मैकग्रेगर बर्न्स ने। जेम्स मैकग्रेगर बर्न ने रूपांतरणकारी नेतृत्व की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? जेम्स मैकग्रेगर बर्न ने। चौर पंचाशिका क्रम के चित्र किससे संबंधित है? राजस्थानी चित्रकला से। याद रखिएगा, चौर पंचाशिका जो है क्रम के चित्र किससे संबंधित है? राजस्थानी चित्रकला से। मानव संसाधन प्रबंधन में पीटर सिद्धांत क्या है? प्रबंधकों को उनकी अयोग्यता के स्तर तक बढ़ाया जाता है। मानव संसाधन प्रबंधन में पीटर सिद्धांत क्या है? तो प्रबंधकों को उनकी अयोग्यता की स्तर तक बढ़ाया जाता है। साक्षात्कार का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? इंग्लैंड में। साक्षात्कार का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? इंग्लैंड में। साक्षात्कार का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? इंग्लैंड में। एक परितंत्र में किस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोल सकते हैं। एक परितंत्र में किस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? क्या एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव डालती है। मानव संसाधन प्रबंधन की क्या क्या विशेषता है? तो समूह कार्य, उपभोक्ता संतुष्टि और लचीला। मानव संसाधन प्रबंधन की क्या क्या विशेषता है? समूह कार्य, उपभोक्ता संतुष्टि और लचीला। लोक नीति निर्माण के उपभोग मॉडल के समर्थक कौन है? गैरट हार्डिन। लोक नीति निर्माण के उपभोग मॉडल के समर्थक कौन है? गैरट हार्डिन। लोक नीति निर्माण के उपभोग मॉडल के समर्थक कौन है? गैरट हार्डिन। भारत में किस वर्ष प्रथम शून्य आधारित बजट को लागू किया गया था? 1983 में। याद रखिएगा, भारत में किस वर्ष जो है प्रथम शून्य आधारित बजट को लागू किया गया था? 1983 में। भारत में किस वर्ष प्रथम शून्य आधारित बजट को लागू किया गया था? 1983 में। किस योजना को मोदी केयर के नाम से जाना जाता है? आयुष्मान भारत योजना। मोदी केयर के नाम से किस योजना को जाना जाता था? आयुष्मान भारत योजना। याद रखिएगा, मोदी केयर के नाम से किस योजना को जाना जाता है? आयुष्मान भारत योजना। केपलर के ग्रहों की गति के नियम में आवर्तीय अर्थात अथवा फ्रांसवादी नियम का संबंध किससे है? ग्रह की कक्षा की आमाप बोले तो एवं उसके परिचक्रण काल के बीच संबंध से। केपलर के ग्रह की गति के नियम में आवर्तीय तथा फ्रांसवादी नियम किससे संबंधित है? ग्रह की कक्षा की आमाप बोले तो साइज एवं उसके परिचक्रण काल के बीच संबंध से। जॉब डिजाइनिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताएं, तकनीकी लागत, संगठनात्मक संरचना, आंतरिक पर्यावरण। जॉब डिजाइनिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं? व्यक्तिगत विभिन्नताएं, तकनीकी लागत, संगठनात्मक संरचना, आंतरिक पर्यावरण।
धातु बिजली के अच्छे चालक क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु बिजली के अच्छे चालक क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1909 में यूनाइटेड किंगडम की संसद के किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में सीमित वृद्धि लाई थी? मार्लोमेंटो सुधार। तो 1909 में क्या आया था? मार्लोमेंटो सुधार आया था। तो 1909 में यूनाइटेड किंगडम की संसद ने किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में सीमित वृद्धि लाई थी? मार्लोमेंटो सुधार। समुदाय विकास कार्यक्रम में लोगों को किस रूप में लिया जाता है? महत्वपूर्ण संसाधन। समुदाय विकास कार्यक्रम में लोगों को किस रूप में लिया जाता है? महत्वपूर्ण संसाधन। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु किस प्रक्रिया पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। याद रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु किस प्रक्रिया पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन करने के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था? भानु अथैया को। गांधी फिल्म में पोशाक डिजाइन करने के लिए ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? भानु अथैया को। गांधी फिल्म में पोशाक डिजाइन करने के लिए ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया था? भानु अथैया को। एंटीबॉडीज कहाँ पाई जाती है? लिम्फोसाइट में। याद रखिएगा, एंटीबॉडीज कहाँ पाई जाती है? लिम्फोसाइट में। एंटीबॉडीज कहाँ पाई जाती है? लिम्फोसाइट में। इंडस घाटी सभ्यता की साइटों में से कौन सी पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो। पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर कौन है? मोहनजोदड़ो। इंडस घाटी सभ्यता की साइटों में कौन से पाकिस्तान के लारकाना जिले में सिंधु घाटी सभ्यता के तट पर है? मोहनजोदड़ो। राज्यसभा का पदाधिकारी कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदाधिकारी कौन होता है? उपराष्ट्रपति। मैकमोहन लाइन किसके बीच स्थित है? इंडिया और चीन। मैकमोहन लाइन किसके बीच है? इंडिया और चीन। फ्लाई ऐश पर्यावरण प्रदूषक किसके द्वारा उत्पादित होता है? ताप विद्युत संयंत्र। फ्लाई ऐश वो जो है पर्यावरण प्रदूषक किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा। फ्लाई ऐश जो है पर्यावरण प्रदूषक है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा। भारत के संविधान के दार्शनिक तत्व किस पर आधारित हैं? नेहरू का 1947 के उद्देश्य संकल्प से। भारत के संविधान के दार्शनिक तत्व किस पर आधारित हैं? नेहरू का 1947 के उद्देश्य संकल्प से। राष्ट्र की एकता और अखंडता को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 की धारा 2B के द्वारा 3 जनवरी 1977 को भी जोड़ा गया था। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 की धारा 2B के द्वारा 3 जनवरी 1977 को। पदोन्नति का सार क्या है? कर्तव्य और उत्तरदायित्व में परिवर्तन। पदोन्नति का सार क्या है? कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व में परिवर्तन। किसने कहा लोक निगम सरकारी संस्थाओं के क्षेत्र में 20वीं सदी का एक महत्वपूर्ण खोज है? W.A. रॉबसन। किसने कहा लोक निगम सरकारी संस्थाओं के क्षेत्र में 20वीं सदी का एक महत्वपूर्ण खोज है? W.A. रॉबसन। किसे प्रबंध में पैगंबर के रूप में जाना जाता है? मैरी पार्कर फॉलेट। प्रबंध में पैगंबर के रूप में किसे जाना जाता है? मैरी पार्कर फॉलेट। मेहरगढ़ पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर है? बोलन नदी। मेहरगढ़ पुरातात्विक स्थल जो है किस नदी के तट पर है? बोलन नदी। मेहरगढ़ पुरास्थल किस नदी के तट पर है? बोलन नदी। बीटी जिनों के क्राइजीन कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? बैसिलस थुरिजियंसिस से। बीटी जिनों के क्राइजीन कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? बैसिलस थुरिजियंसिस। राजनीति निर्देशक सिद्धांतों में से बाद में किसे संविधान में शामिल किया गया? निःशुल्क कानूनी सहायता। राजनीति निर्देशक सिद्धांत में से बाद में किसे संविधान में शामिल किया गया? निःशुल्क कानूनी सहायता। श्यामा जातक की कक्षा किससे चित्रित है? अजंता की गुहा संख्या 10 से। श्यामा जातक की कक्षा किससे चित्रित है? अजंता के गुहा संख्या 10 में। श्यामा जातक की कक्षा किसमें चित्रित है? अजंता के गुहा संख्या 10 में। भारत में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं मॉनिटरिंग प्रणाली कब शुरू किया गया? वर्ष 2007 में। भारत में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं मॉनिटरिंग प्रणाली कब शुरू किया गया? वर्ष 2007 में। किसने सीखने का आउटकम सिद्धांत विकसित किया? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक। किसने सीखने का आउटकम सिद्धांत विकसित किया? थॉर्नडाइक ने। AMRIT अमृत योजना का उद्देश्य क्या प्रदान करना है? वहनीय स्वास्थ्य देखभाल। अमृत योजना का उद्देश्य क्या है? वहनीय स्वास्थ्य देखभाल।
अकबर के काल में दिल्ली की शाही टकसाल के अध्यक्ष कौन है? ख्वाजा अब्दुल समद शिवाजी। अकबर के काल में दिल्ली की शाही टकसाल का अध्यक्ष कौन था? अकबर के काल में दिल्ली की शाही टकसाल का अध्यक्ष कौन था? ख्वाजा अब्दुल समद शिवाजी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया? ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। तो याद रखिएगा, प्रथम विश्व को समाप्त किस संधि के तहत किया गया था? वर्साय की संधि। प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किस संधि के तहत किया था? वर्साय की संधि। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, इसलिए जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था 1 सितंबर 1939 को। शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच का संघर्ष था? अमेरिका और सोवियत संघ, भूतपूर्व सोवियत संघ। करा शीत युद्ध अमेरिका और रूस के। तो शीत युद्ध मूल रूप से किसके बीच का संघर्ष था? तो अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी। मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन की। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। संविधान सभा के सभापति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं आलेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करता है? सार्वजनिक लेखा समिति। कर संसद की कौन सी समिति जो है नियंत्रक एवं आलेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करता है? सार्वजनिक लेखा समिति। सार्वजनिक लेखा समिति। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं आलेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करता है? सार्वजनिक लेखा समिति। बर्मा की ऑन सान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? शांति में। बर्मा की ऑन सान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? शांति के क्षेत्र में दिया गया था। सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिलवाया था? औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिलवाया था? औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिलवाया था? औरंगजेब ने। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ? मध्य पाषाण काल में। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में। अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? ओरिसिस। नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? याद रखिएगा, ओरिसिस। नील नदी के देवता को ओरिसिस। प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? यूनानी। प्राचीन समय में कौन लोग जो है अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? यूनानी। संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? यूनानी। कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? रोम का। कवि होरेस जो है किस प्राचीन देश का निवासी था? रोम का। कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? रोम का। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? किंग जॉन ने। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? किंग जॉन। मैग्ना कार्टा कह रहा है, प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? किंग जॉन। 15 जून 1215 को संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? अब्राहम लिंकन। दास प्रथा का उन्मूलन करा संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? अब्राहम लिंकन। संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? अब्राहम लिंकन। सन 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? इंग्लैंड और हॉलैंड। बोअर युद्ध हुआ था 1899 से 1902। बोअर युद्ध 1899 से 1902। इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच। सन 1917 में क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी, उसका अंतिम सम्राट कौन था? जार निकोलस द्वितीय। मीन कैम्प के लेखक कौन? एडोल्फ हिटलर। मेन कैम्प के लेखक कौन? एडोल्फ हिटलर। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल डायर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? माउंटबेटन योजना। भारत विभाजन किस योजना पर हुआ था? माउंटबेटन योजना। भारत विभाजन किस योजना पर हुआ था? माउंटबेटन योजना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। आगरा शहर को बनाया था किसने? सिकंदर लोदी। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था।
संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 जुलाई। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है? 4 जुलाई। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? संसद के दोनों सदन, लोकसभा या राज्यसभा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? निर्वाचित सदस्यों की बोलेगा तो अधिकतम संख्या 550। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? पीवी नरसिम्हा राव। नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री जो है संसद का सदस्य नहीं था? पीवी नरसिम्हा राव। ये भी याद रखिएगा। नियुक्ति के समय कौन सा प्रधानमंत्री था जो किसी भी संसद का सदस्य नहीं था? पीवी नरसिम्हा राव। लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो कब हुआ था? साइमन कमीशन के बहिष्कार में हुआ था 1928 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार करने के दौरान। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? सचिव, वित्त मंत्रालय या भारत सरकार का? वित्त मंत्रालय। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव का 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? सचिव का। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के। बिक्री कर कौन लगाता और वसूल करता है? राज्य। बिक्री कर कौन लगाता है? राज्य। बिक्री कर कौन लगाता है? राज्य। बिक्री कर कौन लगाता है? राज्य लगाता है। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कारखाने लगाए थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं? वस्त्र में। भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत हैं? तो वस्त्र उद्योग में। वस्त्र में सबसे ज़्यादा लोग हैं। किसने कहा था अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? मार्शल ने। अर्थशास्त्र भौतिक विज्ञान का विज्ञान है। किसने कहा था? मार्शल ने। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। किसने कहा था? मार्शल ने। अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। किसने कहा था? मार्शल ने। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या बोलते हैं? गोखुर झील। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या बोलते हैं? गोखुर झील। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या बोलते हैं? गोखुर झील। केसर का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर। केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ है? वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ है? वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ है? वाराणसी। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था? दिलीप कुमार को। याद रखिएगा। सर्वप्रथम किस अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो दिलीप कुमार को। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? दिलीप कुमार को। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन थे? मेधा पाटेकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन थे? मेधा पाटेकर। प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति में कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक रह चुका था? रामनिवास मिर्धा। प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक रह चुका है? रामनिवास मिर्धा। बम्बई का दूरसंचार कोड एसटीडी कोड क्या है? 022। बम्बई का दूरसंचार कोड क्या है? 022। बम्बई का दूरसंचार कोड क्या है? 022। याद रखिएगा। बम्बई का दूरसंचार कोड 022। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या? तेलुगु। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या? तेलुगु। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी? जाकिर हुसैन का। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी? जाकिर हुसैन का। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस पर। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? डायट। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या बोलते हैं? डायट। जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को बोलते हैं डायट। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है? अटलांटिक महासागर। तो अमेरिका को यूरोप से कौन सा महासागर अलग करता है? अटलांटिक महासागर। अमेरिका को यूरोप से अलग करता है अटलांटिक महासागर। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए। कोसी परियोजना से कौन से 2 राज्य को लाभ मिलता है? बिहार और नेपाल। कोसी परियोजना नेपाल और बिहार में ही बहती है, तो इन दोनों को राज्य मिलता है। नागार्जुन सागर किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? दिल्ली हवाई अड्डे को। दिल्ली हवाई अड्डे को और क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिल्ली हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहते हैं।
किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? रूस ने। किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? रूस ने। तो वचन होता है। किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? रूस ने। चेकमेट मात शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। चेकमेट मात किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट में। ईरानी ट्रॉफी किस में दिया जाता है? क्रिकेट में। ईरानी ट्रॉफी जो है किस में दिया जाता है? क्रिकेट में।